तरणिशतसवर्णं कर्णगूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामामि रामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्चात्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमभयं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चटः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, भगवान सब प्राणियों के कर्मों का फल देने वाले हैं। मानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान ने जगत को कर्म प्रधान रखा है। जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता है। इसलिए ये बुद्धिमानों को कहा जाता है कि यदि आपको उत्तम फल चाहिए तो उत्तम कर्म कीजिए। उत्तम कर्मों से ही उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है। एक बार हमसे किसी ने प्रश्न किया कि पहले तो उतने अधिक धर्म के अनुष्ठान नहीं होते थे, कहीं कहीं थोड़े थोड़े लोग एकत्र होकर कथा वार्ता भगवत संकीर्तन किया करते थे।
आजकल तो बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, फिर भी कलयुग क्यों बढ़ रहा है? जहां अनेकों हजारों की संख्या में श्रोता एकत्र होते हैं, वहीं जूता चुराने वाले कहां से आ जाते हैं? तो बात क्या है, ये क्यों आ गए? तो हमने उसके उत्तर में बताया कि 4 प्रकार के धार्मिक होते हैं। एक तो वो होते हैं जो ये मानते हैं कि उत्तम फल की प्राप्ति उत्तम कर्मों से ही हो सकती है, सत्फल की प्राप्ति सत्कर्म से ही होती है। आप ये कहें कि असत कर्म करने वाला भी सत्फल प्राप्त कर लेता है, ये सिद्धांत गलत है। वैसे इस पर भी लोग कहते हैं कि महाराज जो बेईमान हैं, दुराचार अनाचार करते हैं, वे तो हवाई जहाज में घूम रहे हैं और हमें बैलगाड़ी भी नसीब नहीं है, ईमानदारी में हम बैठे हैं। तो बहुत से लोग तो कहते हैं, कोई व्यक्ति यदि ईमानदार है, उसकी स्त्री और बच्चे ही कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, बड़ी ईमानदार बने हो, तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद हमको रहने की भी जगह नहीं है। ऐसी कई बातें होती हैं। लेकिन हम ये पूछते हैं कि जो अनाचार अत्याचार दुराचार से आगे बढ़े हैं, हवाई जहाज में चल रहे हैं, क्या उनको सुख मिल रहा है? आप चाहे बैलगाड़ी में चलें, चाहे साइकिल में चलें, चाहे मोटरसाइकिल में चलें, अपनी गाड़ी से चलें, रेल से चलें, हवाई जहाज से चलें, सुख दुख का संबंध इनसे नहीं है, सुख दुख का संबंध मन से है। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आप सुखी नहीं हो सकते। आप समझ लीजिए, एक पुरानी बात है, एक सेठ जी थे, पहले जमाने में लोग पालकी में चला करते थे। तो एक सेठ जी पालकी में बैठे थे और कहार उनकी पालकी ढो रहे थे, और दो साधु खड़े थे, एक गुरु था एक चेला था। तो चेले ने कहा, गुरुजी सेठ जी कितने आराम से, कितने सुखी हैं, और ये बेचारे पसीने पसीने हो रहे हैं, इसकी पालकी ढो रहे हैं। गुरु ने कहा, सुना, तूने सोचा जैसे जैसे सेठ जी की कचहरी पास में आ रही है, उनको चिंता सवार हो रही है कि इनकम टैक्स बढ़ती है कि घटती है, वो तो इस फिक्र में है, और ये पालकी उतार के नीम की छांव में टांग पसार के सोएंगे, इनको कोई लेन देन नहीं। सुखी कौन है? हवाई जहाज में बैठने वाले भी सुखी नहीं है, वो भी परेशान है। कम से कम बैलगाड़ी वाला जो है, उसको तो केवल भोजन की समस्या है, उसको ये समस्या है कि किसी तरह से अपना पेट भर लिया जाए और कोई झंझट सामने नहीं। लेकिन जो ऐश्वर्यशाली हैं,
बड़े बड़े उनके मित्र हैं और ऊंचे पद में हैं, वो हमेशा चिंतित रहते। राष्ट्रपति बन गए, बनते समय तो उनको बड़ी खुशी होती है कि हम महामहिम हो गए। 5 साल के बाद जब उतारे जाते हैं और उनको घर से महामहिम के महल से उतार के छोटे घर में पहुंचाया जाता है, तो उनके मन की क्या हालत होती होगी। और उसी बीच में भी आप देखिए, मनुष्य अपने सामने अनेकों प्रकार की चिंताएं ले लेता है। अपनी कोई चिंता नहीं है तो अपने परिवार की चिंता ले लेता है, और वो भी नहीं है तो उस परिवार के संबंधियों की चिंता ले लेता है। उसी से उसको नींद नहीं आती। तो जिसका संसार बढ़ता है उतना वो दुखी होता चला जाता है। तो कहते हैं भाई, पैसे से आपको रोटी मिल सकती है लेकिन भूख नहीं मिल सकती। पैसे से आपको बिस्तर मिल सकता है लेकिन नींद नहीं मिल सकती। उसके लिए तो चित्त की शांति चाहिए, और शांति उससे मिलती है जब मनुष्य दुष्कर्म से, दूसरों के प्रति उत्पीड़न से, हिंसा से, दुर्भावनाओं से और दुराचार से अलग होता है और फिर सत्कर्म करता है, तो उसको शांति मिलती है। शांति स्वार्थी को नहीं मिलती, शांति उसको मिलती है जो परमार्थ करता है, परोपकार करता है। एक बालक था, माता से बोला, मैया संक्रांति का मौका आ रहा है, हम नर्मदा नहाने जाएंगे। माँ ने कहा ठीक है जाओ। उसने 4 लड्डू बनाकर एक पोटली बांध दी और बेटे से कहा जाओ, भूख लगे तो खा लेना। वो नर्मदा के घाट में गया, वहां उसने स्नान किया। स्नान करने के बाद क्षुधा लगी, पोटली खोली, इतने में एक भूखा आ गया। उसने कहा भाई हम 3 दिन के भूखे हैं, हमको भी कुछ दे दो। तो उसने उन 4 लड्डुओं में से 2 लड्डू उस भूखे को दे दिया और 2 स्वयं खा लिया। जब घर लौटकर आया तो माता ने पूछा कि बेटा मैंने 4 लड्डू दिए थे, तूने उनका क्या किया? बोला माँ 2 तो खा लिए और 2 कूड़े में डाल दिए। तो माँ ने पूछा कि कूड़े में डाल दिया, इसका क्या अर्थ है? बोले मैंने जो उस भूखे को दे दिया वो तो खा लिया, और जो अपने पेट में डाल दिया वो कूड़े में डाल दिया। ये होता है। जो मनुष्य सत्कर्म करता है और निष्काम भाव से करे तो कहने क्या है। हम लोग एक बार अमृतसर गए, जाड़े के दिन थे, बहुत जोरों की सर्दी पड़ रही थी। तो बहुत से लोग फुटपाथ पर जो सो जाते थे, जिनके घर नहीं थे, झोपड़ी नहीं थी और कपड़े भी शरीर में नहीं थे, वो ठिठुर के मरने लगे। तो एक व्यक्ति रात को उठा
और उसने अपने गले में कंबल टांगे लादे और चुपचाप फुटपाथ में सोने वालों को उठाता चला गया। उनको जगाया नहीं कि हम तुमको कंबल दे रहे हैं, उड़ाता चला गया। उनकी जान बच गई। वो कहने नहीं आया, अखबार में उसने विज्ञापन नहीं दिया कि मैंने कंबल दान किया है, लेकिन उसको इस बात से बहुत ही संतोष हुआ जब उसने सुना कि बहुत से फुटपाथ में जो सोए थे उनके प्राण बच गए, ठंड से उनका त्राण हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जब मनुष्य सत्कर्म करता है तो जो उसको फल मिलता है वो फल सत्फल कहलाता है। सत्फल, सच्ची कमाई का फल सत्फल है। तो सत्फल की प्राप्ति सत्कर्म से होती है। एक सिद्धांत है जिसको लेकर आज संसार के लोग चल रहे हैं। आप देखिए, सबके पीछे पुलिस नहीं लगी है, फिर भी लोग चोरी नहीं करते हैं। सबके पीछे CID लगी है, नहीं लगी है, लोग अपराध से बचते हैं। तो वो बचते हैं अपने धर्म के कारण, अपने विश्वास के कारण। मनुष्य को दुराचार से बचाने वाला कोई शासन नहीं होता है, वो तो केवल डरवाने के लिए होता है। मनुष्य की रक्षा उसकी अंतरात्मा करती है, उसका धर्म करता है। आप सोच लीजिए, माँ बाप मर चुके हैं, भाई बहन एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं और एक ही बिस्तर पर सोते हैं, किंतु उनके मन में पाप नहीं आता। कौन है जो उनको पाप से बचा रहा है? कुत्ते कुत्तियों को तो नहीं बचा सकता, जानवरों को नहीं बचा सकता, मनुष्य को बचाता। क्योंकि मनुष्य के हृदय में धर्म है। धर्म जब तक रहता है तभी तक आप सुखी हैं। घर छोड़ के आ गए, कथा सुन रहे हो, स्त्री तुम्हारा सारा धन लेकर क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि उसके दिल में पतिव्रत धर्म है। आप बुढ़ापे में अपनी पत्नी को क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन भर में इसने मेरी सेवा की है। अब इसकी अवस्था को देखते हुए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी रक्षा करूं। तो ये जो मनुष्य के मन में धर्म की भावना है, वो भावना उसको अपराधों से, बुरे कर्मों से बचाती है। तो दुष्कर्म से सत्फल नहीं मिल सकता। और अगर कुछ मौज कर रहे हैं लोग, तो हम लोग कहा करते हैं कि वो फांसी के मुलजिम है। जिस मुलजिम को फांसी की सजा हो जाती है उसको 3 बार डॉक्टर देखने आता है और बढ़िया से बढ़िया भोजन खिलाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आपकी क्या इच्छा है, क्या खाना चाहते हैं? अब कोई चोरी की सजा पाने वाला पूछे कि भाई मुझे देखने डॉक्टर क्यों नहीं आता, मुझे वो रोटी अधपकी जेल की क्यों खानी पड़ रही है, मेरी इच्छा के अनुसार भोजन क्यों नहीं मिलता? तो कोई भी कह देगा कि भाई उसकी रोटी थोड़े दिनों की है,
बाद में तो वो बेचारा मर जाएगा और तुम्हें सजा काटने के बाद बाहर निकलोगे तो आनंद से खाना। तो कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को पाप करके सुख का अनुभव हो रहा है वो फांसी का मुलजिम है। मरने के बाद उसको न जाने कहाँ भगवान भेजेंगे, किस योनि में जाएगा, किस नरक में जाएगा। इसलिए कहते हैं तप से राज, राज से नरका। तप से राज्य होता है और राज से नरक होता है। तो सिद्धांत यही है, सत्कर्म से ही सत्फल की प्राप्ति होती है। तो इस विचार से जो लोग, भगवान की कथा भी एक सत्कर्म है, भाई चलेंगे तो इससे हमको लाभ होगा। श्रवण भी एक पुण्य कार्य है। कई लोग कहते हैं प्रवचन होते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? एक तो बुद्धिमंद है और दूसरी यह है कि कुछ लोगों को नींद आ जाती। जो कथा शुरू हुई और झपकी लेना शुरू किया, जाता ही नींद जुड़ाई हुई। ये क्या बात है? नींद आ गई। कुछ लोगों को लगता है कि हम कहाँ आ गए। हमारे मित्र ले तो आए, अब कब खत्म हो, कब आ गए यहां से। तो इसका कारण यह है कि मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं है और शुद्ध न होने के कारण उसकी समझ में नहीं आता है। उसको कथा अच्छी नहीं लगती है, उसको उसके माधुर्य का पता नहीं लगता। तो उसका उपाय क्या है? उपाय यह है, जैसे किसी को पित्त दोष हो जाता है जीभ में, तो गुड़ भी उसको कड़वा लगता है, मिश्री भी कड़वी लगती है। तो अगर उसको गुड़ दिया जाए तो थूक देता है, मिश्री नहीं खाता है। और नीम उसकी अच्छी लगती, नीम मीठी लगती उसको। जिसको सांप का जहर चढ़ता है ना, तो उसको लोग नीम की पत्ती खिलाते। क्यों? कैसी लगेगा? मीठी लगेगा, बस जहर चढ़ गया। मोह भुजंग रसत जब जाही, विषय निम्न कटु लगत न ताही। मोह रूपी भुजंग सांप जिसको डस लेता है, उसको विषय रूपी नीम कड़वी नहीं लगती, मीठी लगती है। और मीठी चीज कड़वी लगती, कथा कड़वी लगती। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? वैद्य लोग बताते हैं कि यदि जीभ में करवाहट आ गई है तो मिश्री खाओ। मिश्री खाते खाते जीभ का जो पित्त दोष है वो दूर हो जाएगा और उसकी सहज मधुरता का अनुभव मिलेगा। तो कथा में यदि आपका मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रही है, तो बैठो। कान में अच्छे शब्द पढ़ रहे हैं। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपियो नरः सोपि मुक्त परान लोकान। कहते हैं जो श्रद्धावान है, दोष दृष्टि से रहित है,
वो मुक्त होकर उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। तो भगवान की कथा को सुनने से भी लाभ होता है, तो ये सत्कर्म है। भगवत कथा को सुन लो, सुनने से ही पुण्य होता है और उस पुण्य से आपको सत्फल की प्राप्ति होगी। इस भावना से बहुत से लोग भगवान की कथा में आते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं और जो उच्च विचार के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का उदय हो। तो प्रेम का उदय कब होगा? जब मनुष्य भगवान के चरित्रों का श्रवण करेगा, उनके स्वभाव को, शील को, उनके गुण को, चरित्र को जब वो जानेगा तो उनके प्रति प्रेम होगा। क्योंकि प्रेम होता है विषय के सौंदर्य के ज्ञान से। जब किसी विषय के सौंदर्य का हमको ज्ञान हो जाता है तो उससे प्रेम होता है। तो भगवान के केवल सौंदर्य से ही नहीं, उनके शील से, उनके स्वभाव से, उनके चरित्र से जब हम परिचित हो जाते हैं तो उनसे स्वाभाविक रूप से प्रेम हो जाता है। इसलिए हम भगवान की कथा इसलिए सुनते हैं कि कथा सुनते सुनते प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाएगी। क्योंकि मन ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि पकड़ के कहीं भी लगा दो। किससे प्रेम होना है, किससे नहीं होना है, मनुष्य के चाहने से नहीं होता है, उस प्रकार का साधन करने से होता है। तो भगवत कथा के श्रवण से भगवत चरणानुराग की उत्पत्ति होती है। इसलिए लोग सादर भगवान की कथा सुनते। तो ये तो उत्तम कोटि के हो गए। मध्यम कोटि के लोग ये वो होते हैं कि जो सोचते हैं निष्काम भाव से करने वाले सर्वोत्तम है। मध्यम कोटि के वो हैं जो सत्फल की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से धर्म करते हैं। और तीसरे वो होते हैं जिनको बुरे कर्म जिनसे हो जाते हैं। कोई खोटा कर्म अपने से बन गया, मन में ग्लानि हुई, अब कैसे मिटाएं? तो उस ग्लानि को मिटाने के लिए धर्म कर देते। चलो भाई भागवत करा लो, जो बेईमानी से रुपया इकट्ठा किया है उसमें से कुछ पुण्य कर दो, थोड़ा सा इसमें लगा दो। तो बहुत से लोग अपने मन में ग्लानि मिटाने के लिए धर्म का आचरण करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ग्लानि होती नहीं है, लेकिन अधर्म करने के लिए आवश्यक है कि लोग उनको धार्मिक समझें। इसलिए चाल चलन बनाने के लिए धार्मिक बन जाते हैं। अंग्रेजी जमाने की बात है, मिलिट्री में चोरी होने लगी। रोज रिपोर्ट होती थी कि आज चोरी हो गई, आज उसकी हो गई। कोई बाहर का आदमी तो आता नहीं था, कौन चोर है पता ही नहीं लगता था। तो मिलिट्री के कमांडर ने ऑर्डर दिया कि जो जिस हालत में है बैरक से बाहर आ जाए। सब लोग बैरक से बाहर आ गए। वो सबको देखता हुआ गया। एक सिपाही खूब त्रिपुण लगाए,
हाथ में माला लिए खड़ा हो गया, ऐसा माला चला रहा था। तो कमांडर ने पूछा क्या कर रहा है? बोला हुजूर चाल चलन बना रहा हूं। यही चोर है। तलाशी लो तो सारी चोरी का सामान उसी के हाथ में। तो बहुत से लोग इसलिए अधर्म करते हैं जिससे लोग उनको धार्मिक समझें और वो चुपचाप अधर्म कर सके। तो ऐसे लोग बढ़ गए जो धार्मिकता का स्वांग रच लेते हैं और बहुत से लोग दलाल बन जाते हैं, वो ही बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं और ब्लैक मनी को वाइट कराते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़ी बुद्धिमत्ता से काम करते हैं। एक गांव में किसी के घर में चोर आया तो घर वाले जाग गए, उन्होंने कहा चोर 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 चोर। सारा गांव इकट्ठा हो गया, कहाँ है चोर? रात का समय था। तो वो भी कहने लगा चोर चोर। अब कौन चोर है कुछ पता नहीं। लोग इधर उधर दौड़ने लगे, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर। चोर ने देखा एक आदमी के हाथ में टार्च है, तो उसको ये डर लगा कहीं हमको टार्च से देख न ले। तो उसने कहा लाओ टार्च जरा देखे तो हम कहाँ है चोर। वो टार्च छोड़ के लेके भाग गया। ऐसे लोग भ्रष्टाचार का नाम ले रहे हैं, कहते हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कहाँ है? आप यहां आके देखिए, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, जनपद चुनाव हो, एमएलए और एमपी का हो, लोग शराब पी के वोट देते हैं, रुपया लेके वोट देते हैं, और रुपया लेके लोग प्रचार करते हैं। भ्रष्टाचार तो यहां हो रहा है। जब तक आप शराब पी के वोट देते रहोगे, जब तक आप रुपया लेके वोट देते रहोगे, आपको सच्चे प्रतिनिधि कहां से मिलेंगे? आप कानून बना के कुछ लोगों को दंडित करा सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, लेकिन जेल में भी भ्रष्टाचार है। वहां भी जो सामान जाता है राशन का, आधे से ज्यादा जेलर खा जाता है। कैदियों को कम ही मिलता है और वो भी बड़ा उल्टा पुल्टा मिलता है। तो इसकी जड़ जो है भीतर से है। जब तक लोगों के अंदर विवेक नहीं आएगा, धर्म की भावना नहीं आएगी, तब तक दुराचार भ्रष्टाचार का अंत नहीं होगा। तो सीधी सी बात यह है कि आज आवश्यकता है कि हम धर्म की शरण में जाएं, और धर्म की शरण में वही जाएगा जो ये विश्वास करेगा कि हमको देखने वाला कोई है। ऐसा नहीं है कि हम जो अकेले कर रहे हैं। एक महात्मा के पास दो व्यक्ति गए शिष्य बनने कि हमको भी साधु बना लीजिए। महात्मा ने दोनों के हाथ में एक एक कबूतर पकड़ा दिया और बोले इसको वहां मार के लाओ जहां कोई न देखता हो। तो जो बड़ा भाई था, साधु बनने आया था, वो महात्मा की कुटिया के पीछे गया और उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। मार के गुरुजी के सामने रख दिया कि लो महाराज, यहाँ कोई नहीं देखता है, हम मार के ले आए, अब आप हमको चेला बना लीजिए। उन्होंने कहा तेरे छोटे भाई को भी आजान दे।
अब छोटा भाई गया पीछे, उसने देखा तो उसने सोचा कि ठीक है और कोई नहीं दिख रहा है, तो सूरज नारायण देख रहे हैं, रात को चंद्रमा देखते हैं, पवन देखता है, गऊ देखती है, तो कोई ना कोई तो देखता है। तो किसी एकांत स्थान में चलना चाहिए, जहां जाए कोई ना कोई मरीज दिखाई जाए। तो वो अपने घर गया, घर में जाके उसने किवाड़ बंद किया। किवाड़ बंद किया तो वहां उसने देखा ये कबूतर है, इसको हमें मारना है। बोला अच्छा, हम देख रहे हैं। तो आंख मूंद लिया, आंख मूंद लिया और उसके बाद उसकी गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार हुआ। तो उसने कहा मेरी अंतरात्मा तो देख रही है कि तू मार रहा है। तो वो लौट के आ गया, गुरुजी के सामने रखा कबूतर और कहा कि महाराज चेला बनाओ चाहे मत बनाओ, हमें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां कोई न देखता हो। जहां कोई नहीं देखता वहां हमारी अंतरात्मा ईश्वर देखता है। तो उन्होंने कहा चेला तुम बनोगे, और ये नानायक हटाओ इसको। और अपनी योग शक्ति से उन्होंने उस कबूतर को जला दिया जो बड़े ने मारा था। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि सब कर्मों को देखने वाला कोई है। हम लोग तो ये कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड जो हमारा है, उसमें जो नौ द्वीप हैं, उनमें से जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप के 7 खंड, उनमें भारत खंड, और भारत खंड में अनेकों भारतवर्ष, और भारतवर्ष के अनेकों प्रदेश हैं। उन प्रदेशों में एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसमें कई जिले हैं। उन जिलों में है नरसिंहपुर जिला, और उन जिलों में कई गांव हैं। वहां है श्यामनगर परमहंसी गंगा, वहां जो बैठे हैं उनमें कई मनुष्य हैं, कई पशु हैं, कई पक्षी हैं। उनमें भी जो चींटी है सबसे छोटी, उसको जुकाम हुआ है, इस बात को भगवान जानता है। सबके भीतर रहकर सबकी जानने वाला वो परमात्मा है, सर्वज्ञ है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जुकाम का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बुखार का अनुभव जिसको होता है वो आत्मा है, वो आत्मा क्षेत्रज्ञ है, और सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ वही है। तो परमात्मा को मानने वाला ही धर्म का आचरण करेगा कि हमें कोई ना कोई देख रहा है। जो हम चुपचाप अंधेरे में दूसरों से की नजर बचा के कर रहे हैं, सबकी नजर से बच सकते हैं लेकिन उसकी नजर से नहीं बच सकते। 2 आंख वाले को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन जिसकी 1000 आंख है उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। तो वो परमात्मा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब जब ऐसी बात है तो बंधु फिर हम उसकी शरण में क्यों जाएं?
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान दयालु है, वो हमारी पीड़ा दूर करते हैं। कर्म के सिद्धांत का उल्लंघन बिना किए करते हैं। इसलिए आप देखिए, भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। क्यों बढ़ाया, कैसे बढ़ाया? तो ये कथा है कि राजसूय यज्ञ था राजा युधिष्ठिर का। राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल नाम का एक राजा आ गया और वो भगवान का निंदक था। ये पहले जन्म में रावण था। पहले हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, फिर रावण कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल दंतवक्त्र, तीसरा जन्म था। और ये भगवान की बैर भाव से पूजा करता था। इसके जन्म लेने के समय 4 भुजाएं थी। तो ज्योतिषियों ने बताया था कि जिसको देख के इसकी 2 भुजाएं लुप्त हो जाएंगी, उसी के हाथ से मारा जाएगा। तो वो भगवान की बुआ थी जिसका ये लड़का था। तो वो आई अपने पिता के यहाँ, तो उस बालक को लेके आई। वहाँ श्री कृष्ण थे। उनको देखते ही उसकी 4 भुजाओं में से 2 लुप्त हो गई। तो बुआ जी बोली कि भैया कृष्ण एक वचन दे कि मेरे बेटे को तू नहीं मारेगा। भगवान बोले कि बुआ जी मैं वचन देता हूं, लेकिन 100 अपराध रोज इसके सहूंगा। 100 से अधिक करेगा तो मैं मार जाऊंगा। तो शिशुपाल जब बड़ा हुआ तो रोज भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां देता था, जैसे कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। रोज 100 गालियां। अब यहां राजसूय यज्ञ में प्रश्न आया कि इतने बड़े बड़े देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि आए हैं, इस सभा में अग्र पूजा किसकी की जाए? तो सहदेव जी बोले कि साक्षात त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जब विद्यमान है तो अग्र पूजा किसकी की जाएगी? नहीं करेंगे। तो सोने का थार आया। राजा युधिष्ठिर ने भगवान के अरुण चरण कमल थार में रखे। द्रौपदी जलकर की झाड़ी लेके आई और युधिष्ठिर उनके चरणों का प्रक्षालन जब करने लगे तो जो भगवान के स्वरूप को नहीं जानने वाले थे वो तो जल उठे और भक्त लोग प्रेम से गदगद हो गए। हमारे प्रभु का सत्कार हो रहा है। शिशुपाल से ये सहन नहीं हुआ। उसने भगवान को दुर्वचन कहना शुरू किया और गाली देने लगा। भगवान गिनते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 99 गाली सुन ली, 100 भी सुन ली और 101 जैसे ही कहा सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो शिशुपाल की गर्दन से सिर अलग हो गया। शिशुपाल मारा गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी अंगुली में थोड़ी सी खरोंच आ गई, उससे खून टपकने लगा। तो शिशुपाल को मारने के बाद जब भगवान अंतःपुर में गए तो वहां पर उनकी भी पटरानियां थी, द्रौपदी भी थी। तो उन्होंने देखा भगवान की अंगुली से खून बह रहा है तो लोग चिल्लाने लगे, पानी, कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ, कपड़ा बांधेंगे, कपड़ा बांधेंगे। तो और तो सब कपड़ा ढूंढने लगी। द्रौपदी ने अपनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ के भगवान की अंगुली में बांध।
तो वो जो अंगुली में बांधी थी साड़ी का टुकड़ा, उसके फलस्वरूप उन्होंने उनका चीर बढ़ाया। भगवान ने चीर बढ़ाकर भी अपने को ऋणी माना, क्योंकि इसलिए माना कि चीर बढ़ाकर तो हमने उसका फल दे दिया, लेकिन इस द्रौपदी ने जो हमको पुकारा था उसका तो हम नहीं चुका पाए हैं अभी। इसलिए महाभारत में कथा आती है कि जब पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हुई और युद्ध के लिए तैयारियां होने लगी, धृतराष्ट्र ने सुना तो संजय को संदेश देकर युधिष्ठिर के पास भेजा। संजय गया और युधिष्ठिर से जाकर कहा कि तुम्हारे पितृव्य धृतराष्ट्र ने संदेश दिया है कि देखो युधिष्ठिर, दुर्योधन हठी है, मानता नहीं है, तुम ही मान जाओ, युद्ध मत करो, और जैसे तुमने 13 वर्ष वन में बिता दिए वैसे ही जीवन बिता दो और युद्ध का नाम मत लो। युधिष्ठिर बोले कि हमारे तो सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे आप कहिए। तो संजय गए जहां अर्जुन बैठे थे। अर्जुन के पास द्रौपदी भी बैठी थी। तो भगवान वहां पहुंचे तो संजय ने अपना प्रस्ताव रखा कि धृतराष्ट्र ने ये संदेश दिया है। तो अर्जुन ने कहा कि भाई हमारे तो सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण हैं, ये जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो भगवान से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ऋण में तत् प्रवृद्धम में हृदयान्माप सरपति यो गोविंदेत चक्रुष कृष्णामाम दूरवासिनम। संजय, मेरे ऊपर द्रौपदी का ऋण चढ़ा हुआ है, मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूं। जब मैं द्वारका में था तो जो उसने मुझे गोविंद कहकर पुकारा था वो मेरे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है। चीर बढ़ाया उसका तो उत्तर हो गया, चीर बढ़ा दिया, चीर फाड़ा उसका। लेकिन जो गोविंद कहकर पुकारा, करुण विलाप करके पुकारा, वो ऋण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये भगवान है जो थोड़े में बहुत मानते हैं। आप थोड़ा भी धर्म करें, भगवान उसको बहुत मानते हैं। इसलिए लोग विपत्ति में उनका स्मरण करते हैं, संपत्ति के लिए उनका स्मरण करते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च परदर्शनम, उनसे संबंध जोड़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि उनसे यदि स्वार्थ के साथ भी संबंध जोड़ा जाए तो और लोगों के संबंध जोड़ने की अपेक्षा भगवान से संबंध जोड़ने से क्या लाभ होता है, या फिर आप सुनेंगे। आज प्रवचन यही पूर्ण करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो,
क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या। हर हर महादेव।